खोर्धा जिला बेगुनिया ब्लॉक अंतर्गत गोविंदपुर पंचायतर जन सफल युव चाषी हेले अर्जुन प्रधान जी कि विभिन्न प्रकार पनीपरिबा चाष करी आज जने सफल चाषी हिसाब रे खोर्धा जिले में परिचित हो पारछंती। से 5 एकर जगार कलरा कखारू अमृतभंडा मूला आदि पनीपरिबा चाष करी बेस भल 2 पैसा रोजगार करने सहित 10 जनक परिवार मध्य तांको द्वारा प्रतिपोषण हो पारछंती। आजिर समाज रे बेकारी एवं बेरोजगारी हुतु हुतु होई पड़ी चलीथिबा बेले पनीपरिबा चाष करी अन्य मानकर प्रेरणार सूत्र पालटिछंती। आज तांको पनीपरिबा चाष देखिबा पई ओडिशा कृषि विश्वविद्यालय वैज्ञानिक माने आसी तांको कृषि कार्य को देखि बेस खुशी होइथिले एवं अन्य मानकु एपरी पनीपरिबा चाष करी निजे आत्मनिर्भरशील हेबा पई आह्वान करथिले। भुवनेश्वर कृषि विश्वविद्यालय आसीथिबा वैज्ञानिक माने हेले डॉक्टर के.एस. दास, डॉक्टर वैम शंकर रथ, डॉक्टर के.एस. मिश्र, डॉक्टर विश्वजित मंडल, डॉक्टर मानस रंजन नाथ, डॉक्टर चिन्मय मिश्र, डॉक्टर चक्रधर पात्र, मिस आयशा एमाने समस्ते आसी क्षेत्र परिदर्शन करथिले। खोर्धारू कैमेरा पर्सन जबीरुल्ला अलीଙ୍କ सहित बिरोचित मकसूद अलीଙ୍କ रिपोर्ट आम न्यूज। सर फार्मर फास्ट जो प्रोग्राम बर्तमान केते एकर आमर फार्मर फास्ट प्रथम जो आसीला 16-17 मसीह आमर 4टी ग्राम आरंभ होता एवं नुआ 2टी ग्राम ब्रह्मपुरा 2 लोकीपुर से प्रायतः प्रति वर्ष आमर परिवा चाष उपर आमर ये 1 हेक्टर 2 हेक्टर कलरा करा 7 हेक्टर खंडे आमर कखारू करा पुणी काकुड़ी करा तेणुक बहु चाषी जो मैंने चाषी को आमर बांटी देकर चाषी को से चाष कर भूमिका विशेषतः कौ भेराइटी भल भाव में एरिया हो पार्टी आम देवाई आम यथेष चेष्टा करता। धन्यवाद। मोनाला अर्जुन प्रधान 2015-16 आर्थिक वर्ष में ओईटी आम पंचायत को आडप्ट चिज भाव में नहीं जोटा कि फार्मर्स फास्ट प्रोग्राम 2015-16 गोविंदपुर ग्राम पंचायत सर्वोपरि 4टी विलेज रे कार्यक्रम करुँच। ये जो फार्मर्स फास्ट प्रोग्राम गोविंदपुर पंचायत आयोजन करा आईसीआर द्वारा स्पॉन्सर्ड एवं ओईटी द्वारा डेभलप करा तेणु आईसीआर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च स्पॉन्सर करुँची एवं ताकू डेभलप करुँची ओईटी ओडिशा यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एवं 15-16 मसीह आज पर्यंत दीर्घ 8 वर्ष धरी ओईटी द्वारा गोविंदपुर ग्राम पंचायत 4टी विलेज गोपालपुर ब्रह्मपुरा पटना और गोविंदपुर 4टी विलेज चाषी मानू नहीं फार्मर्स फास्ट प्रोग्राम आरंभ होता जहाँ आज बेगुनिया ब्लॉक गोविंदपुर ग्राम पंचायत खोर्धा जिले में यह कार्यक्रम हाथ को नि कार्यक्रम सफलतार सह आज पहुँची पारी। यार मुख्य उद्देश्य होची कौन ना चाषी मैंने आगामी दिन में किभली भाव में स्वावलम्बी हो पारे नूतन ज्ञान कौशल कृषि भित्तिक ज्ञान कौशल को आदरे नहीं किभली भाव में चाषी निजक निज आगामी दिन में अर्थनैतिक विकास क्षेत्र में सामिल हो पारे। आज गोविंदपुर ग्राम पंचायत 4टी विलेज रे जो फार्मर्स फास्ट प्रोग्राम चली केवल जिते मुझे सरपंच थी गोविंदपुर ग्राम पंचायत में से मोर कार्यशैली को लक्ष्य करी पूर्वतन कलेक्टर निरंजन साहू और तत्कालीन भाइस चांसलर थे डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पशुपालक और आज जी अच्छा ओईटर प्रोफेसर ओईटर भाइस चांसलर डॉक्टर पी.के. राउल द्वारा अवदान गोविंदपुर ग्राम पंचायत में 4टी विलेज नहीं फार्मर्स फास्ट प्रोग्राम आयोजन कर कलेक्टर निरंजन साहू जो अवदान यह आज चाषी मानक आगामी चाषी मानक आगे नेबार सहायक हो। आज जो एपट आप देखुं जो कलरा चाष खाली कलरा चाष नुह गोविंदपुर ग्राम पंचायत 4टी विलेज में कलरा चाष आरंभ कोबी चाष आरंभ कर बैगण काकुड़ी मूला कखारू एवं अमृतभंडा चाष गोविंदपुर ग्राम पंचायत विलेज गोपालपुर ग्राम जो कि आमर पाखापाखि 6 एकरु 7 एकर अमृतभंडा एवं ये 2 एकर जगह लगी कौन कलरा एवं आज ये जो कलरा चाष ये अमृतभंडा चाष हो यह चाषी मान भितर एक अर्थनैतिक विकास रे सामिल हो पारे जहाँकि आगामी दिन में चाषी मैंने बाहर राज्य को न जाए बाहर देश को न जाए निजे कि भाव युवक मैंने चाष को निजर अर्थनैतिक विकास क्षेत्र में आगे नहीं निजे स्वावलम्बी हो पारे। एवं आज ये जो कार्यक्रम देखो कलरा चाष चाषी आज चाष कर 3 मास है
चाष है जे 2 लाख ऊर्ध्व ये इनकम कराइपारा और आगामी दिन में आहरी मसे कला तो फल और आहरी भी लक्ष टଙ୍କା इनकम हो पार और आमर अमृतभंडा लगी अमृतभंडा चाष बर्तमान खोर्धा जिले में आमर अमृतभंडा चाष ये हूँ खोर्धा मार्केट में जो दुकान देखिए सब दुकान आमरी अमृतभंडा तेणु कहीं अमृतभंडा लोक चाष करूँ अमृतभंडा चाष करागला ओईटी द्वारा प्रोत्साहन दिगला और ओडिशा राज्य सरकार प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कृषक मानक आगे नापी कृषि क्षेत्र में एक वैप्लविक परिवर्तन आने कृषक मानक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा प्रोत्साहन राशि दि जाऊँगी और यही प्रोत्साहन राशि मध्यम चाषी मैंने निजर समय को दे चाष क्षेत्र में आगे नहीं सरकार जो प्रोत्साहन राशि अच्छी चाषी मैंने सुचारू रूप पाइपर चाष को आगे नबार आम प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक माननीय श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक प्रिय मुख्यमंत्री चाषी मानक ये जो बजेट रखिंट ए निश्चित भाव में चाषी मैंने उपकृत होती सर्वप्रति सरकार योजना ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन द्वारा ये जो बोरिंग लिफ्ट बोरवेल कर बोरवेल द्वारा लोक मैंने आगुरी जो टांगरा भूमि चाषबास हो पार नाला लिफ्ट इरिगेशन द्वारा से बोरिंग रु पानी नहीं लोक खरा दिने हो आमर वर्षा दिने धान हो टांगड़ा जगह से बोरिंग रु पानी नहीं चाषबास कर आमरी पंचायत रे 4टी विलेज गोविंदपुर ब्रह्मपुरा गोपालपुर ब्रह्मपुर पाटना ये 4टी विलेज धान को छाड़ीदे पाखापाखि माने 200 एकर जमी धान परिवर्ते मध्य बाईगण कखारू कोबी मूला काकुड़ी विभिन्न प्रकार फसल उत्पादन करी पाखापाखि खोर्धा मार्केट सुनाखाला मार्केट निराकारपुर ये सब लोकल मार्केट गद्दी को नहीं निजर अर्थनैतिक बा निजर परिवार प्रतिपोषण करुछन तेणु आगामी दिन में चाष को गुरुत्व दे जदि चाषी भाई माने एवं युवपीढ़ी आगे आसबे खाली चाकरी पछर न गोड़े निश्चित भाव में नूतन ज्ञानकौशल द्वारा निजे किभली भाव में स्वावलंबी हो पारे और परिवार प्रतिपोषण सहित बाहर राज्य को निजर बाहर राज्य को रोजगार करने को न जाई निजे ये माटी सहित माटी सुना फसल आमदानी करी अर्थनैतिक विकास क्षेत्र में निश्चित भाव में ये गोविंदपुर ग्राम पंचायत नुहे सारा बेगुनिया ब्लॉक खोर्धा जिला सर्वोपरि ओडिशार चाषीकूल निश्चित भाव में आगे जी से चाषी मैंने आग को जाऊँगी से आम प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कृषि क्रमण पुरस्कार 4 थर सारा भारत वर्षरू फरेन में जाई पाइपर तेणु आमर ये जो कार्यक्रम ओईटी द्वारा आयोजन कराई निश्चित भाव में यह सफलतार सहित आग को जीव एवं यह द्वारा पाखापाखि पंचायतर चाषी भाई मैंने आकृष्ट हो चाषबास कर निजर परिवार प्रतिपोषण कर धन्यवाद। मैं डॉक्टर कल्याण सुंदर दास प्रधान वैज्ञानिक ICAR अटारी कोलकाता से हूँ। अटारी का मतलब है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता। ये ICAR का इंस्टीट्यूट है अंडर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिवीज़न। एग्रीकल्चर में 8 डिवीज़न है उसमें से एक है। तो इसमें खास करके जो टेक्नोलॉजी फार्मर्स फील्ड में हम लेके जाते हैं जो टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ICAR में अप्रूव्ड हो जाता है उसको फार्मर्स तक पहुंचाने का काम हमारा इंस्टीट्यूट का है। तो इसीलिए इस प्रोग्राम के अंदर एक्चुअली एक फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम है ये एक्सटेंशन डिवीज़न ही स्पॉन्सर करता है और ऑल इंडिया में ऐसे 52 इंस्टीट्यूट के लिए ये 52 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड है। उनमें से हमारा जो अटारी कोलकाता है इसमें उड़ीसा में ही 4 इंस्टीट्यूट है। एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिफा है, एक ICAR सिफा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है भुवनेश्वर में है, एक है IIWM वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, एक है NRRI है नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है और एक OUT है भुवनेश्वर में है। हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी कार्यक्रम रहता है पूरा साल का एक्टिविटी रहता है फार्मर्स का ये प्रोजेक्ट के अंदर जो PI उनका जो टीम होता है उनका जो निगरानी कैसे करना है वो हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके लिए हम कलकत्ता से आए हुए हैं। कल जैसे हम दूसरा 2 इंस्टीट्यूट का फार्मर्स फील्ड विजिट किया है सिफा का और साथ में IIWM का। आज हम आए हैं OUT का जो फार्मर्स फील्ड है उसको विजिट करने आए हैं और हर साल हम 1 या 2 बार उसको पूरा विजिट करते हैं। फार्मर्स के कौन सा प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उस बेसिस पे प्रोजेक्ट का डेवलप किया है। तो इसके बारे में एक थोड़ा सा चीज़ मैं जो बोलना चाहूँगा, ये दूसरा प्रोजेक्ट से थोड़ा सा अलग है जो काउंसिल लेवल में से उसको तैयार किया गया है। ये 2015-16 से स्टार्ट हुआ है और
और जो इम्प्लीमेंट हुआ है 16-17 से और 16-17 के बाद जब जोन हमारा था, पहले 8 अटारी थे हिंदुस्तान में, तो वो 8 अटारी जो है 15-16 में होके 11 हो गया। तो ये उड़ीसा का जो जोन था ये दूसरा जबलपुर के अंदर था, तो चेंज होके 17-18 में हमारा कलकत्ता के अंदर आया है। तो 17-18 से ही हम उस प्रोजेक्ट को देखभाल कर रहे हैं और उसमें जो भी टेक्नोलॉजी इनपुट्स है थ्रू OUT, थ्रू अदर इंस्टीट्यूट्स, थ्रू ICAR इंस्टीट्यूट्स है, थ्रू अदर ऑर्गेनाइजेशंस है, वो टेक्नोलॉजी हम फार्मर्स तक पहुंचाते हैं। ये हमारा मेन मकसद है और उसके लिए हर साल हम 1 बार या 2 बार जो पूरा अटारी से हमारा टीम है वो टीम हम आते हैं। आज भी ऐसे आए हैं फार्मर्स के पास। आप देख रहे हैं कि जो फार्मर्स का पर्टिकुलरली क्रॉप में काम करता है, कोई लाइफ स्टॉक में काम करता है, कोई फिशरी में काम करता है, तो वो ऑलरेडी अप्रूव्ड प्रोग्राम होता है। प्रोजेक्ट्स जो है बन के जाता है, OUT से बन के गया, फिर अटारी लेवल में इवैल्यूएशन हुआ है और फिर काउंसिल लेवल में, मिनिस्ट्री लेवल में उसको फाइनलाइज होके ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है डिफरेंट स्टेज में। मेन जो खास चीज़ है इस प्रोजेक्ट का, दूसरा प्रोजेक्ट की तरह ये नहीं है। ये फार्मर्स का जो मेन प्रॉब्लम है, पहले हम उसको सर्वे करते हैं और वो सर्वे करने के बाद, जैसे OUT का बात कर रहा हूँ, OUT का जो साइंटिस्ट है डिफरेंट लेवल में है। जैसे मान लीजिए कोई फिशरी का होगा, कोई लाइफ स्टॉक का होगा, कोई क्रॉप्स का होगा, कोई हॉर्टिकल्चर का होगा। उन लोगों ने फार्मर के पास आए और इस पर्टिकुलर विलेज को उन्होंने सिलेक्ट किया, फार्मर्स का क्या प्रॉब्लम है वो पहले आइडेंटिफाई किया है और उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो उन लोगों के साथ बैठ के ही किया है। उसमें कौन सा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन दे के उसको अच्छा हो सकता है, उसका प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, तो ऑलरेडी उस हिसाब से डेवलप किया है। तो उसमें आप देखेंगे किसी जगह में क्रॉप्स में जाएंगे तो बहुत सारी में वो डिपेंड करता है किस ब्लॉक लिया आपने, किस विलेज लिया है, फार्मर्स का प्रैक्टिसेस क्या है, उसके ऊपर भी जोर दिया गया है। और फार्मर्स का नीड क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका नेचुरल रिसोर्स कैसे है, किस टाइप का वो उसको चेंज कर सकता है या यूज कर सकते हैं, तो वो बहुत विस्तार से डिस्कस हुआ। और 2017-18 से जैसे OUT ने 4 विलेज लेके काम किया और धीरे धीरे ये स्ट्रेटेजी था कि 5 या 6 साल के बाद या 4 के 5 साल के बाद आप जो पुराना विलेज है, पुराना विलेज में आप कुछ एक्टिविटी जो है 25% एक्टिविटी आप कायम रखेंगे। सर अभी तक कितना विलेज कवर किए हैं? वही मैं बोल रहा हूँ, 4 विलेज लिया था शुरू में, एडोप्टेड विलेज, और 4 विलेज में से 5 या 6 साल के बाद उन्होंने लास्ट ईयर मेरे ख्याल से अडोप्ट किया है और 2 विलेज। तो 25% एक्टिविटी पुराना विलेज में चल रहा है और 75% एक्टिविटी जो है वो नया जो विलेज अडोप्ट किया है उसमें चल रहा है। और धीरे धीरे अगला साल के अंदर अंदर पुराना विलेज का एक्टिविटी में हम थोड़ा सा उनके ऊपर ही छोड़ देंगे। सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा है वो हम फॉलो अप करेंगे ज़रूर, लेकिन इनपुट वगैरह जो है वो फार्मर विल गिव द इनपुट फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी। फार्मर देखेंगे कि वो अपने हिसाब से अपने बलबूते पे खड़ा हो गया नहीं हुआ, वो अपने हिसाब से चलाएंगे और पूरा 100% जो है अगला साल से हम दूसरा जो विलेज सिलेक्ट किया है उसमें करेंगे। और इसमें टारगेट है कि हर विलेज में 1000 हाउस होल्ड, 1000 जो है वो टारगेट है। लेकिन हमारा जो जितना प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है उसमें जितना हमारा बजट मिलता है उस हिसाब से हम देखते हैं किसी टाइम 400, 500 या 600, 700 तक हाउस होल्ड तक हम कवर कर सकते हैं। उस हिसाब से हम उसको हर साल उसको चेंज करते हैं। तो ये हमारा मेन मकसद है कि किस हिसाब से हमारा चासी भाई बहन काम कर रहा है, उनका क्या तरक्की हुआ है, वो हमारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको टेक्नोलॉजी देना है और वो टेक्नोलॉजी फिर हम डिस्कस करते हैं जो OUT है या और भी कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी इनके बेहतर हो सकता है, वही देख के हम फिर उस हिसाब से उनको टेक्नोलॉजी देते हैं, उनका गाइड करते हैं कि ऐसे कीजिए, फिर इस हिसाब से होगा तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, मार्केटिंग होगा तो किस हिसाब से करना है। एक पूरा फार्मर का 4-5 साल में थोड़ा अपने सेल्फ सस्टेन करना है, तो यही हमारा मेन अक्सर है और इसीलिए हम इधर आए हैं, कलकत्ता से आए हैं। और बारी बारी में फिर ये अगला महीना और भी दूसरा प्रधान वैज्ञानिक भारतीय जल परिचालना प्रतिष्ठान भुवनेश्वर आसी। आज आम फार्मर फास्ट प्रकल्प जोटा कि भारत सरकार द्वारा गोटे चलुची ओडिशा रे 4टी संस्था फार्मर फास्ट प्रकल्प चलती। गोटे हूँ आम NRI कटक, भुवनेश्वर OUT
IIWM भुवनेश्वर एवं सिफा भुवनेश्वर। तेणु आज आसो ओइट्र जो फार्मफास्ट प्रकल्प जो चली आमर खोर्धा जिले में आम आज भ्रमण आसचु चाषी मान सहित माने कथबार्ता हो केमती विभिन्न प्रकार पनीपरिया जोड़ाक अधिक अमलक्षम और हाइब्रिड पनीपरिया कर बहुत लाभवान पाँच तांकर खर्च से जहाँ कहते जे 2 एकर से 60,000 पाखा खर्च कर पर्यंत से 2.5-3 लाख पाईगले अर्थात आपड़ जब हिसाब करेंगे देखिए 4 गुणा से लाभ पाई सारे आगू को आहरी मसे 2 मास से पाइबे। तेणु ये जदि जो नुआ नुआ ज्ञान फार्मफास्ट प्रकल्प जो वैज्ञानिक मैंने दौरान ता द्वारा आम चाषी भाई मैंने जमीर केमी वर्ष सारा अमल करा गोटे फसल कर वर्ष सेमती 3-4 फसल से तेणु ये जदि माने भल भल नूतन ज्ञान कौशल सहित से माने वैज्ञानिक परामर्श को लेकिन से चाष करें तांकर चाष आम 2 गणित कथा कहूँ निश्चित भाव चाषी भाई मैंने पनीपरिया कले से 4 गुण 5 गुण 6 गुण लाभ करें। तेणु आम जेहेतु अलग संस्थार आसीचु आम देखुचु एठू मध्य जो नुआ ज्ञान कौशल आम नहीं जाऊँ आमर जो जातीय धान आमर जल परिचालना संस्थार सेठी जो फार्मफास्ट प्रकल्प चली किसी ज्ञान कौशल आम से रेप्लिकेट करूँ से भी केमती चाषी मान उन्नति हो पार से विषय में आम से निश्चित भाव ट्रायल करूँ डेमोन्स्ट्रेशन। कौ परिवा चाष संस्था आग्रह अच्छे देखो ओडिशार जो पनीपरिया चली सब प्रकार जो मार्केट को देखिक आम मार्केट जो बाजार भित्तिक पनीपरिया चाष कर जोटा मार्केट रे डिमांड रोचे चाहे से बैगण हो टमाटो हो किंबा कैप्सिकम हो किंबा आपन ब्रोकोली हो जोड़ाक हाई वैल्यू क्रॉप्स रोची ताकू आम फोकस रे रखुचु कलरा ये सब जिनस इवन पंपकिन जोड़ा कखारू चाष करा से कम खर्च चाषी मैंने बहुत भल लाभ कर तार मार्केट भैल्यू रोचे। तेणु प्राय आम ओडिशा को चाषी को रखिक माने नजर रखिक जो उपभोक्ता मान डिमांड जहाँ रोचे से आखिरी रखिक आम साधारणतः चाषी मान उपदेश दे जाओ जे ये पनीपरिया कले हाइब्रिड किसम चाष कले रोग पोक कम हम और अमल अधिक हम ता सहित जो जलवायु परिवर्तन कथा कहुच्छी जलर असुविधा कथा कहुच्छी तेणु जल को जो पनीपरिया आपणकर जल कम व्यवहार करके बेसी फसल हो पार्थो कारण पानी समस्या रोचे कारण भूतल जल स्तर धीरे धीरे कमी चली तेणु ताकू ध्यान रखिक एमती फसल नब जो कम फसल आम अधिक अमल करें से भाया चाषी मानक आम परामर्श दौचु जे कम पानी को व्यवहार करके केमी आम भल अमल करें से आम मल्चिंग सीट व्यवहार करने उपदेश दूसरी जो मल्चिंग रे आपणकर घास कम हम और जल परिचालना जलर आवश्यकता कमी थाए तेणु आम से भाया मल्चिंग करने को व्यवहार करने आम चाषी मान उपदेश दूचु एवं सरकार जो विभिन्न स्कीम रोचे से स्कीम केमी से लाभ उठे पारे तापाई आम चाषी मान परामर्श दूचु कारण से सब्सिडी सहित विभिन्न सुविधा चाषी मान मिल पार्टी तेणु खाली पनीपरिया कथा नुहे ये प्रकल्प मध्य आम इवन कुकुड़ा पालन है छतु चाष है वर्मी कंपोस्ट जिया खत है धान समय धान है ता सहित आमर विभिन्न जंत्रपातिर सुविधा दि जाऊँगी पनीपरिया मंजी सहित औषध पोकमरा औषध सार इत्यादि समस्त सहयोग प्रकल्प माध्यम भारत सरकार तरफ चाषी मान उपलब्ध कर धन्यवाद। आम आज पहुँची खोर्धा जिला बेगुनिया ब्लॉक अंतर्गत गोविंदपुर ग्राम पंचायत जड़े सफल चाषी पाखरे यहाँ नाम हूँ अर्जुन प्रधान जी कि कलरा कखारू अमृतभंडा विभिन्न प्रकार फसल करी मूला ये विभिन्न प्रकार फसल करी किपर से निजे स्वावलंबी हो पारिछंती एवं अन्य चाषी मानक पई किपर से प्रेरणा स्रोत पलटि से विषय आम जाना पाखक आसलु एवं मतामत नहीं से चाष काम करी कौन केमिति लाभवान हो पारुछंती एवं केते टंका खर्च करी केते सी बेनिफिट पाई पारुछंती तापर आज तांको पाखु मध्य ओएटूर किसी वैज्ञानिक से आसते क्षेत्र परिदर्शन करते एवं सी मतामत रखी तेल आसतु जीवा अर्जुन प्रधान पाखु जाना सी कौन कह माने किपर चाष कर कौन लाभवान हो पारुछंती। खोर्धारू मकसूद अली रिपोर्ट आम न्यूज ओडिशा। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।
आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।